हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। विजयाश्री की तरफ से आप सबको 15 अगस्त जो हमारा इंडिपेंडेंस डे है, स्वतंत्रता दिवस है, उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए आज हम ग्रामर की प्रैक्टिस करते हैं। और आज ग्रामर में मैंने टेंस को लिया है, खासकर पास्ट टेंस को लिया है, जिसे आप सिंपल पास्ट या पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट के नाम से जानते हैं। आज मैंने इसका पूरा डिटेल A to Z इस जो भी टेंस में बारीकियां होती हैं, उसके स्ट्रक्चर्स में, उसके यूजेस में, उसकी फॉर्मेशन में मैंने पूरा लिया है कि अगर एक बार आप इसको सावधानी से समझ लेते हैं, जान लेते हैं, तो आप कभी भी किसी भी तरीके के सेंटेंस को आप सॉल्व कर पाएंगे और इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। आप समझेंगे कि बहुत ही आसान है ये टेंस बहुत ही आसान है अगर एक बार इसको समझते हैं। टेंस के पहले मैंने कुछ सेंटेंस दिए जिससे आप समझ सकिए ये टेंस किस प्रकार से रोज़मर्रा की लाइफ में या कैसे आते हैं। तो उसके बाद हम चलते हैं डिटेल में। जैसे सेंटेंस देखिए, मैंने सोने का प्रयत्न तो किया पर व्यर्थ है। आई डिड ट्राई टू स्लीप बट इन वेन। वेन माने व्यर्थ। मैंने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया। आई गॉट हर एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। वह मेरी प्रार्थनाओं को अनसुनी कर देता था। ही टर्न अ डेफ ईयर टू माई रिक्वेस्ट। भय की सनसनाहट मेरी नसों में दौड़ गई। अ थ्रिल ऑफ हॉरर रन थ्रू माई नर्व्स। अ थ्रिल और हॉरर में भय की सनसनाहट, जैसे थ्रिलिंग होता है, बहुत ही भय होता है, तो थ्रिलिंग ऑफ हॉरर का सेंस हुआ यानी भय की सनसनाहट, यानी हॉरर वाला जो एक इमोशन होता है वो मेरी नसों में दौड़ गया। तो आप ध्यान दे रहे हैं सारे सेंटेंसेस में जो काम था वो पास्ट टेंस में गुजरा हुआ है, यानी कर देता था, वो भर्ती करवाया, व्यर्थ हो गया, दौड़ गई। ये सारे सेंटेंस आपको नज़र आ रहे हैं कि ये सेंटेंस जो हैं वो सब पास्ट टेंस में है। और सेंटेंस के स्ट्रक्चर से आप ये भी समझ गए होंगे कि ये सारे सेंटेंसेस हम कितना इस्तेमाल करते हैं। तो आइए अब चलते हैं सिंपल पास्ट के। पहले जानते हैं सिंपल पास्ट होता क्या है। यानी सिंपल पास्ट जो होते हैं इस्तेमाल किए जाते हैं यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन और इवेंट्स इन द पास्ट, यानी कोई घटना या कोई काम जो हम पास्ट में बिता चुके होते हैं या पास्ट में हो चुका होता है, पास्ट में गुजर गया, उसको इस्तेमाल करते हैं। हिंदी में आप क्या समझेंगे कि यानी जो काम है वो समाप्त होना प्रकट होता है कि वो काम हमने पास्ट टेंस में कंप्लीट कर लिया, लेकिन समय नहीं इसमें क्लियर होता, स्पष्ट पॉइंट ऑफ द टाइम नहीं होता कि 2 बजे 4 बजे 1990, ऐसा कुछ नहीं। मैंने यहाँ 2 एग्जाम्पल भी लिए थे 2 बच्चों के, जो एक में खाना खा चुका था, दूसरा दौड़ा। दोनों सेंटेंस में आपस में दोनों ही काम कंप्लीट हो गए हैं। अब इनके डेफिनेशन पे आते हैं। अ सिंपल पास्ट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन और इवेंट दैट टुक प्लेस, या इसको आप अकर्ड बोलेंगे इन द पास्ट, यानी वे वाक्य जिनके भूतकाल में काम का होना या उनका समाप्त होना प्रकट होता है, वो काम अनिश्चित समय पर हुआ है, यानी काम का एक समय निश्चित नहीं है। वो सारे काम जो पास्ट टेंस में हो चुके हैं वो सब भूतकाल में यानी सिंपल पास्ट में आते हैं। जो काम खत्म होने का आभास करते हैं वो काम पास्ट टेंस में हमने खत्म कर लिया। जैसे एग्जाम्पल देखिए, बच्चा छत से गिर पड़ा, यानी बच्चे की गिरने की जो क्रिया है वो पास्ट टेंस में पूरी हो गई है। वे कल भोपाल नहीं जा सके, यानी उनके भोपाल जाने की जो क्रिया थी वो कल नहीं हो पाई। राकेश एक समझदार पहरेदार था, यानी वो था एविडेंस, या हो सकता है पर्सन वो व्यक्ति ना हो, यानी वो पास्ट टेंस में वो चीज़ हुई थी, यानी सारे काम पास्ट टेंस के थे। अब आते हैं कुछ ऐसे सेंटेंस देखते हैं जिससे आप आसानी से समझ जाएंगे कि पास्ट टेंस में कैसे सेंटेंस आते हैं। जैसे मैंने मेले में अपना पर्स खो दिया। सरिता कल मुझे मॉल में मिली। मेरी दादी अक्सर हमें मनोरंजक कहानियाँ सुनाया करती थी। मैंने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया। यानी सेंटेंस में आप ध्यान है सारे जो वर्ब हैं, जो काम की जो क्रियाएं हैं वो सब खत्म हो चुकी हैं, यानी जो काम ये बीते हुए समय में हो चुका है। राकेश ने कल अपने भाई को बुलाया था, यानी ये भी काम कल वाले बीते समय में कंप्लीट हो गया है। यानी आप अगर बारीकी से ध्यान देंगे तो हर सेंटेंस के आखिरी में जो बोलने पर जो शब्द आ रहा है, दिया, मिली, थी, ये सेंटेंस जो हैं, यानी इस तरीके के जो आप आखिरी वाले शब्द में देखते हैं वो सारे शब्द पास्ट टेंस की पहचान होते हैं। यानी खो दिया, मिली, थी, करवाया में वाया, और बुलाया था यानी या था, ये सब इसके पहचान हैं पास्ट टेंस के। यानी अक्सर हम इसको बोलते हैं अधूरे सेंटेंस। अधूरे का सेंटेंस का सेंस आगे है या था या होगा न लिया हो, तो सारे पास्ट टेंस में ही आते हैं। जैसे उसने पर्स खो दिया, मॉल में मिली, सुनाती थी, था, थी, ये सारे सेंटेंस आगे मैंने डिटेल में इसको दिया है। यानी सेंटेंस की संरचना पर आप ध्यान दीजिए कि सेंटेंस में सारे जो वर्क हैं, जो काम हुआ है, जो क्रिया हुई है वो पास्ट टेंस में खत्म था। या टू बी वाले सेंटेंस, टू बी मीन्स होता है वॉज अवेयर का इस्तेमाल जहाँ करते हैं। वॉज अवेयर में हमको बस वॉज अवेयर भी समझना पड़ेगा कि हम वॉज लगाएं कि वेयर लगाएं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। वह इस टीम का कप्तान था, वह एक सिंगुलर है तो यहाँ वॉज लगाया तो यानी था।
तो ये सारे सेंटेंस थोड़ा इंग्लिश में इसको देख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं इसके डिस्क्रिप्शन पे। आई लॉस्ट माई पर्स इन द फेयर। आई लॉस्ट जो है वो लॉस की सेकेंड फॉर्म है। सरिता मेट मी एट द मॉल यस्टरडे। मेट जो है मीट की सेकेंड फॉर्म है। माई ग्रैंड मदर ऑफन टोल्ड अस इंटरेस्टिंग स्टोरीज। टोल्ड जो है वो टेल की सेकेंड फॉर्म है। उसी तरह राकेश कॉल्ड हिज ब्रदर। अब कॉल्ड जो है वो कॉल की सेकेंड फॉर्म है। हिज ब्रदर यस्टरडे। यस्टरडे भी इसका एक पहचान होती है। तो कॉल्ड, ये सारे सेंटेंस आप समझ लें, जो वाक्य है, जो क्रिया है, उसमें सब्जेक्ट ने अपना काम पूरा कर लिया है। मैंने खो दिया, सरिता मिल चुकी है, ग्रैंडमदर सुना चुकी हैं, राकेश बुला चुका है। यानी काम जो है सेंटेंस में, काम जो है कंप्लीट हो चुके हैं। ये सारे काम पास्ट टेंस में फिनिश हो गए, उनका काम खत्म है। या टू बी वाले सेंटेंस इसमें केवल था थी लगता है, जिसमें कोई क्रिया नहीं होती ये, लेकिन इसमें था थी से पता चलता है ये पास्ट टेंस का। ही वॉज द कैप्टन ऑफ द टीम, यानी वो पास्ट टेंस में उस टीम का कैप्टन था। इट मीन्स वो अब नहीं है, या तो कैप्टन नहीं है या व्यक्ति नहीं है, दोनों में था या थी के लग जाए। वॉज वेयर में थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सिंगुलर है तो वॉज लगाएंगे और प्लूरल है तो वर लगाएंगे। अब आते हैं हिंदी में इसके पहचान में। आप कैसे पहचानोगे कोई सेंटेंस जो है वो पास्ट टेंस में है? तो आप इस सेंटेंस को आप लास्ट के उसके फेज से पहचान सकते हो। सेंटेंस के लास्ट में या ये ए, ता था, ती थे, ते थे आ जाए, जैसे वो जाते थे, खाते थे, चुका चुकी, सका सकी, और था थी थे, पड़ा पड़ी, या वाया जैसे काम करवाया, या दी थी, ली थी, पी थी, ये सब वाले सेंटेंस जैसे उसको काम करना पड़ा, वो ये काम नहीं कर सके, वो अपने यानी विदेश जा चुके हैं, वो हमेशा प्रथम आता था, या उसने ये काम किया। यानी इस सेंटेंस के हिंदी में आप पहचान सकते हैं। सेंटेंस के आखिरी में ये सेंटेंस के वाक्य में आते हैं शब्द, तो आप पहचान सकते हैं ये सब सिंपल पास्ट के हैं। अब आते हैं मेन स्ट्रक्चर की तरफ। अगर सिंपली इसका स्ट्रक्चर जानना चाहें तो हमेशा वर्ब की सेकेंड फॉर्म ही लगती है। यानी सबसे पहले आप अपना सब्जेक्ट रखेंगे, तो कैजुअली हर सेंटेंस के लिए रखते हैं, सब्जेक्ट रखते हैं, देन वर्ब की सेकेंड फॉर्म, यानी हमेशा रूट वर्ड जो होता है, रूट वर्ड की सेकेंड फॉर्म, हमेशा वर्ब्स हमेशा जो हैं वो फर्स्ट फॉर्म में ही होते हैं, उसकी हम सेकेंड फॉर्म या उसमें एस ई एस लगाते हैं, तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म जो है वो हमारी पास्ट टेंस में चलती है। उसके बाद आप ऑब्जेक्ट रखिए, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। तो सबसे पहले हम कर्ता लेंगे, यानी जो काम करने वाला व्यक्ति है, उसके बाद उस काम क्या करता है वर्ब लेंगे, देन उसके बाद ऑब्जेक्ट, यानी जो भी क्रिया कर्म बचा वो सब रखते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, ही एट द टेस्टी पिज़्ज़ा, उसने एट मीन्स ईट की सेकेंड फॉर्म लगाई, उसने खाया टेस्टी पिज़्ज़ास को। तो टेस्टी पिज़्ज़ा माने ऑब्जेक्ट था, कर्म था, लेकिन उसका सब्जेक्ट और वर्ब है ही एट, उसने स्वादिष्ट पिज़्ज़ा खाया। एट मीन्स खाया, ईट की सेकेंड फॉर्म। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, आई प्लेड चेस यस्टरडे, मैंने कल चेस खेला, प्ले की सेकेंड फॉर्म में आएगा तो प्लेड कर दिया। तो यानी आई प्लेड चेस यस्टरडे, आई प्लेड यहाँ यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी, आई जो है सब्जेक्ट था, प्ले की सेकेंड फॉर्म। हिंदी में भी देखिए खाना बोलते हैं तो खाना की जगह खाया, उसी तरह से खेलने को खेला, यानी काम जो है हिंदी में भी वो खत्म हो गया है, यानी वो खेल चुका है, काम उसका खेलने का काम हो गया। अब आते हैं चलिए फॉर्मेशन पे। पहले हम पॉजिटिव को लेते हैं कि सेंटेंस में सब्जेक्ट जब कोई काम करता है जिसमें नेगेटिव सेंटेंस ना हो, इंट्रीगेटिव ना हो, तो सबसे पहले कोई भी सबसे इजी क्यों होता है पास्ट टेंस, इसलिए कि इसमें आपको कोई ध्यान नहीं देना पड़ता कि ये सिंगुलर सेंटेंस है कि प्लूरल सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट जो है आपका सिंगुलर है, प्लूरल है, आपको इसमें कोई ध्यान नहीं देना। आपको सब्जेक्ट रखना है, देन वर्ब की सेकेंड फॉर्म रखनी है और ऑब्जेक्ट रखना है। पास्ट टेंस में सबसे आसान बात यही होती है कि इसमें सब्जेक्ट पर ध्यान नहीं देना पड़ता कि प्लूरल हो गया तो हमको कुछ करना है, नहीं, इसमें आपको कुछ भी ध्यान नहीं देना है। कोई भी सब्जेक्ट हो, ऑल द सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाएंगे, यानी आई वी जो फर्स्ट पर्सन कहलाते हैं, यू जो सेकेंड पर्सन है, बाकी सभी ही शी इट दे ये सारे थर्ड पर्सन होते हैं। तो कोई भी पर्सन का सब्जेक्ट आए आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म ही लगानी है, और वर्ब की सेकेंड फॉर्म के बाद आप रिमेनिंग सेंटेंस यानी जो भी बचा हुआ पोर्शन है सेंटेंस का वो आप रखेंगे ऑब्जेक्ट के रूप में। आपको अपना ध्यान रखना है अपने सब्जेक्ट पे और वर्ब की सेकेंड फॉर्म में। सब्जेक्ट पे भी क्या सब, क्योंकि सब्जेक्ट तो हर रखेंगे, इसमें कोई ध्यान नहीं, वर्ब में सेकेंड फॉर्म रखना है। आपको कुछ सेकेंड फॉर्म पर ध्यान देना हो, जैसे प्रेजेंट टेंस में प्रॉब्लम होती थी कि हम इसमें यस लगाएं कि यस लगाएं, डू लगाएं, डज लगाएं। पास्ट टेंस में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप केवल सेकेंड फॉर्म रखेंगे। जैसे मैंने एग्जाम्पल एक रखा, आई वॉज द कार, वी वॉज द कार, यू वॉज द कार, दे वॉज द कार, ही वॉज द कार, शी वॉज और इट वॉज। सब के साथ आपको
सेकेंड फॉर्म ही रखनी है, देन ऑब्जेक्ट रखना। यानी सब्जेक्ट कोई भी आए, सिंगुलर आए, प्लूरल आए, आपको कुछ ध्यान नहीं देना, हमेशा जो भी रख करके तुरंत वर्ब की सेकेंड फॉर्म रखेंगे। अब आते हैं हम लोग निगेटिव सेंटेंसेस की तरह, यानी नकारात्मक, जिसमें सब्जेक्ट काम नहीं करता। तो इसमें भी आपको बहुत ध्यान देना है कि डिड लगाना है। सब्जेक्ट रखेंगे ऑल द सब्जेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब्जेक्ट जैसा है वैसे रखिए। देन डिड नॉट रखेंगे, और आपको ये चीज़ बहुत ध्यान देनी पड़ेगी, डिड लगने के बाद ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। यानी सेंटेंस में अगर डिड का इस्तेमाल हुआ तो सेंटेंस में जो भी वर्ब आएगी वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आएगी। तो सब्जेक्ट रखेंगे यानी कर्ता रखेंगे अपना, देन डिड नॉट रखेंगे, देन वर्ब यानी रूट की फर्स्ट फॉर्म रखेंगे, और बाकी सब्जेक्ट अपना ऑब्जेक्ट रखेंगे यानी कर्म रखेंगे। यानी डिड लगाने के बाद हमेशा निगेटिव सेंटेंस डिड नॉट से लगता है सिंपल पास्ट में, और डिड लगाने के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब आते हैं एग्जाम्पल पे, आइए। जैसे उसने दूध नहीं उड़ेला, तो उड़ेलने को पोर बोलते हैं, तो उसकी पास्ट टेंस के बजाय हम पोर ही रखेंगे। शी डिडेंट या शी डिड नॉट पोर द मिल्क, यानी पोर की फर्स्ट फॉर्म ही रखी। दे डिड नॉट मीट मी यस्टरडे, हमने मेट नहीं रखा, हमने डिड नॉट लगाने के बाद मीट ही रखा। दे डिड नॉट मीट मी यस्टरडे। चेतन डिड नॉट अपीयर फॉर द फर्स्ट यूनिट, तो डिड नॉट रख गया तो अपीयर नहीं किया, मीट का मेट नहीं किया, बल्कि सेकेंड फॉर्म के बजाय अपने फर्स्ट फॉर्म रखी, क्योंकि हम डिड लगा चुके हैं, क्योंकि डिड से इंडिकेट होता है कि ये सेंटेंस पास्ट टेंस का है। तो निगेटिव सेंटेंस के लिए आपको डिड नॉट लगाना है, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखनी है, उसके बाद रिमेनिंग सेंटेंस जो भी इसका पोर्शन कर्म वाला बचा है ऑब्जेक्ट वो रखते हैं। अब आते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी आपको ध्यान रखना है कि अगर क्या वाले तो होते हैं जो स्टार्टिंग में क्या से पूछते हैं, इंट्रोगेटिव जैसे क्या तुमने वो काम किया, तो डिड हमेशा बाहर निकालें, क्योंकि इंट्रोगेटिव में क्या पहले है तो हमारा डिड हेल्पिंग वर्ब जो है वो बाहर रहेगा। तो डिड लगाएंगे, देन सब्जेक्ट लगाएंगे, वर्ब की रूट की फर्स्ट फॉर्म। मैंने बताया कि जब डिड लग जाएगा तो वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में ही आएगा, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट रखिए। एग्जाम्पल लेते हैं, क्या तुम विदेश में रहते थे, डिड यू लिव अब्रॉड, तो डिड लग गया तो लिव, देखिए रहने में लिव होता है, लिव की फर्स्ट फॉर्म ही रखी। डिड शी प्ले टेनिस व्हेन शी वाज यंगर, तो डिड क्या वो खेलती थी टेनिस जब वो छोटी थी, तो डिड लगा दिया तो प्ले की सेकेंड फॉर्म नहीं रखेंगे बल्कि प्ले ही रखेंगे। डिड शी प्ले टेनिस व्हेन शी वाज यंगर, जब वो छोटी थी क्या वो टेनिस खेलती थी, क्या पहले आया तो हमारा डिड भी पहले आ जाएगा। ये इंट्रोगेटिव है जो फर्स्ट तरीके से बनाते हैं हम लोग क्या वाले सेंटेंस। अब क्वेश्चन वर्ड वाले लेते हैं, यानी क्वेश्चन बिगिनिंग विद द क्वेश्चन वर्ड्स, जैसे क्यों, यानी मिशन बोलते तुम वहां पर क्यों नहीं गए, या तुम वहां पर क्यों गए, या तुमने ऐसा क्या किया। तो सेंस में क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड ही को हम पहले निकालते हैं, और क्वेश्चन वर्ड कभी अकेले नहीं आता, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब जरूर रखते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड लेंगे, देन डिड लगाएंगे, बाकी सेंटेंस इसी तरह सब्जेक्ट रखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी आपको पूरा अपना फोकस क्वेश्चन वर्ड और डिड पे रखना है। देन उसका सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे एग्जाम्पल, व्हेन डिड यू कम बैक होम, तुम घर वापस कब आए, तो व्हेन डिड लगाया, यू के साथ कम की फर्स्ट फॉर्म लगाई। व्हाट डिड यू से, तुमने क्या कहा, डिड लगा दिया तो से जो है यानी सेट की सेकेंड फॉर्म के बजाय हम से ही रखेंगे, पास्ट टेंस है बट क्योंकि हम डिड लगा चुके हैं, डिड से इंडिकेट होता है कि हमारा पास्ट है। डिड लग जाने पर वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म रखते हैं। या व्हाई डिड यू, अब यहाँ डिड लगाया और सब्जेक्ट जो हमारा आएगा वो जैसे बीट पीटना, तुमने उसको क्यों पीटा, तो बीट जो है इसकी सेकंड फॉर्म नहीं रखेंगे बल्कि फर्स्ट फॉर्म है। बीट बीटन होते हैं, सेकंड फॉर्म बीट होती है, बट ये फर्स्ट फॉर्म में लगा है क्योंकि डिड लग चुका है। अब हम पूरे स्ट्रक्चर को एक साथ देख लेते हैं, जैसे आसानी से एक चार्ट के रूप में, जैसे आपको प्रॉब्लम ना हो आप एक साथ ही समझ लीजिए कि पॉजिटिव में कैसे रखते हैं। कि पॉजिटिव में सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट और बाकी रिमेनिंग सेंटेंस का पार्ट। निगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट लेते हैं, डिड नॉट लेते हैं, वर्ब लेते हैं, देन ऑब्जेक्ट लेते हैं। इंट्रोगेटिव की बात आ जाए तो सबसे पहले आप डिड लोगो, डिड के बाद सब्जेक्ट रखिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। कितना इजी है टेंस का स्ट्रक्चर। इंट्रोगेटिव में आते हैं तो सबसे पहले हम डिड रखते हैं, देन सब्जेक्ट, देन नॉट, और आप चाहे तो डिडेंट कर लीजिए, यानी डिड नॉट के साथ बाहर ही निकाल लीजिए, सब्जेक्ट देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। यानी डिड के बाद भी आप नॉट रख सकते थे, सब्जेक्ट के बाद भी, और चाहे तो डिडेंट साथ ही साथ निकाल लेते हैं। अब हम क्वेश्चन वर्ड्स पे आते हैं। जब क्वेश्चन वर्ड से प्रश्न बनते हैं तो उस क्वेश्चन वर्ड को ही कब, क्यों, कहाँ, कैसे निकालिए, उसके साथ डिड का इस्तेमाल करिए, देन सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बाकी रिमेनिंग जो सेंटेंस का पार्ट है ऑब्जेक्ट के रूप में या कर्म इसको
जिसको बोलते हैं आप उसे लिखेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन वर्ड निगेटिव के साथ आ जाए तो डिड के साथ ही आपको लगाना है। सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड ही रखेंगे, देन डिड रखेंगे। आप उसको डिड नॉट भी रख सकते हैं या चाहे सब्जेक्ट के बाद भी नॉट लगा सकते हैं। तो WH वाले फॉर्म यानी क्वेश्चन वर्ड रखा, डिड नॉट रखा, देन सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। यानी डिड आपकी चॉइस है कि डिड नॉट साथ में रखिए या सब्जेक्ट के बाद आप नॉट लगाइए, दोनों तरीके से आप इसको रख सकते हैं। अब एक सेंटेंस लेते हैं, उसमें सारे फॉर्म को इस्तेमाल करके देखते हैं कि कहीं प्रॉब्लम तो नहीं। आप आराम से इसको समझ पाएंगे एक सेंटेंस से हर तरीके के फॉर्म। अब पॉजिटिव में पहले इसको लेते हैं, जैसे ही प्लेड क्रिकेट, यानी पहले पॉजिटिव में हमेशा वर्ब की सेकेंड फॉर्म। जब इस सेंटेंस में कोई निगेटिव ना रहे तो आप प्लेड सेकेंड फॉर्म रखेंगे। अगर ये निगेटिव में आ गया तो तुरंत डिड नॉट इस्तेमाल करेंगे और प्ले की फर्स्ट फॉर्म। तो ही डिड नॉट, प्लेड हटा के हमने प्ले कर दिया, ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट। अब इसी को इंट्रोगेटिव माने पहले इंट्रोगेटिव क्या वाले सेंटेंस लेते हैं, जिसमें इंट्रोगेटिव में कुछ सबसे पहले क्या तुम क्रिकेट खेले, तो डिड ही लगाया, देन सब्जेक्ट रखा, प्ले क्रिकेट, डिड ही प्ले क्रिकेट। अब इसी को निगेटिव में आ गया तो डिड ही नॉट प्ले क्रिकेट, या आप इसको आप मॉडर्न तरीके से डिडेंट ही प्ले क्रिकेट, यानी डिड ही नॉट करेंगे या डिडेंट ही प्ले, दोनों तरीके से इसको रख सकते हैं। अब आते हैं WH इंट्रोगेटिव में, जिसमें क्वेश्चन वर्ड से बनते हैं। तो व्हेन डिड ही प्ले क्रिकेट, वाई डिड ही नॉट प्ले क्रिकेट। नॉट आए देखिए सब्जेक्ट के बाद भी रख सकते हैं या डिडेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाउ डिडेंट ही, अब डिडेंट पहले आ गया तो नॉट बाद में नहीं रखेंगे, वह हाउ डिडेंट ही प्ले क्रिकेट। यानी आप सेंटेंस को नॉट के रखने के लिए डिड नॉट का इस्तेमाल करते हैं, तो नॉट अगर आता है सब्जेक्ट के बाद भी रख सकते हैं और डिडेंट साथ में भी लेके रख सकते हैं। आई थिंक ये आप समझ लेंगे, बहुत अच्छी से कोई भी सेंटेंस आप कर पाएंगे। अब चलिए हम समझते हैं कि सिंपल पास्ट का इस्तेमाल हम करते कहाँ हैं। तो सिंपल पास्ट का इस्तेमाल हम करते हैं जब आपको कोई काम जो है वो भूतकाल में पास्ट टेंस में कंप्लीट हो गया हो। जैसे मेघा रिसीव्ड अ लेटर, मेघा ने कल एक पत्र प्राप्त किया, यानी कल उसे एक पत्र मिला। कल के यानी बीते हुए कल में उसको एक पत्र मिला था। रिसीव्ड देखिए पास्ट टेंस में आया, यानी भूतकाल में अगर कोई काम आपका हो चुका होता है तो वहाँ इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई रोट द मेल, मैंने कल एक मेल किया, यानी कल बीते हुए कल मैंने मेल किया था, यानी भूतकाल में काम हुआ था। तो जहाँ जहाँ आपको जो भी एक्शन है वो पास्ट टेंस में गुजरा हो तो वहाँ पर इसका इस्तेमाल करते हैं। माई मदर गॉट मी अ प्रेजेंट, मेरी माँ ने मेरे लिए एक प्रेजेंट लिया, एक तोहफा लिया। तो पास्ट टेंस के में इस्तेमाल इसको करते हैं, यानी पहला इसका यूज़ है पास्ट टेंस में जो क्रियाएं हो चुकी होती हैं उसके लिए हम सिंपल पास्ट का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा है अगर हम कई काम को एक साथ करते हैं, एक पहला ये किया देन वो किया, ऐसे सीरीज ऑफ द कंप्लीट एक्शन के लिए भी हम पास्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल लीजिए, आई फिनिश्ड वर्क, मैंने काम पूरा किया। वॉक टू द बीच, मैं गई बीच तक। एंड फाउंड अ नाइस प्लेस, और अच्छा स्थान मुझे, फाउंड देखिए पास्ट टेंस आया, नाइस प्लेस टू रिलैक्स, यानी वर्क, फिनिश्ड, वॉक्ड एंड फाउंड तीनों पास्ट टेंस में आए क्योंकि एक के बाद एक काम हो रहे हैं। अगला, माई ब्रदर अराइव्ड एट द एयरपोर्ट 6 o'clock एंड देन चेक अ होटल एट 7 एंड वेंट फॉर द डिनर 8, यानी 6 बजे वो एयरपोर्ट पे पहुंचा था और होटल में वो 7 बजे गया है। देन उसके बाद उसने वेंट और 8 o'clock उसने डिनर लिया। तो अराइव्ड, चेक्ड एंड वेंट, यानी जहाँ सीरीज ऑफ द वर्क आए, एक काम के बाद दूसरा काम हो, जहाँ सीरीज ऑफ द एक्शन है वहाँ भी हम पास्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं पहले वहाँ गया, फिर मैंने ये काम किया, फिर मैंने रिक्शा लिया, फिर बस लिया, फिर मैं पहुँचा, तो कई काम आए, सब में पास्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। और तीसरा जो इसका यूजेज है वो है समय। जब कोई ड्यूरेशन बताते हैं कि इतने समय तक मैंने ये काम किया, वो सारी चीज़ें पास्ट टेंस में ही आती हैं। जैसे आई स्पेंड माई चाइल्डहुड इन मुंबई, मैंने अपना बचपन जो है मुंबई में बिताया। तो स्पेंड माने पूरा ड्यूरेशन आया, चाइल्डहुड एक पूरी अवधि होती है, तो मुंबई में मैंने अपना चाइल्डहुड बिताया था, तो ये पास्ट टेंस में ही आएगा। या दूसरा एग्जाम्पल, दे लिव्ड इन ऑस्ट्रेलिया फॉर 2 years, वो 2 सालों तक ऑस्ट्रेलिया में रहे, यानी पास्ट टेंस में वो रहे थे। अभी वो कहाँ हैं वो तो अलग चीज़ है, पास्ट टेंस में वो 2 साल तक ऑस्ट्रेलिया में थे। अब तीसरी चीज़ आता है इसका यूजेस, अगर हैबिट वाली बात करते हैं, पास्ट टेंस में आपकी कोई आदत थी तो वो पास्ट टेंस में इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट टेंस में भी ये फैक्ट आते हैं, लेकिन वो वर्तमान का है, ये पास्ट टेंस में आपकी कोई आदतें थी। जैसे माई ग्रैंडफादर लाइक्ड अ कप ऑफ हॉट मिल्क एट द बेड टाइम, बिस्तर में जाने से पहले मेरे दादाजी को गर्म दूध पसंद था, यानी वो पसंद करते थे। लाइक्ड यानी पास्ट टेंस की एक भूतकाल की आदत थी। ही वर्कड इन अ गार्डन एवरी संडे, हर संडे वो काम किया करता था, यानी भूतकाल में उसकी आदत थी। वर्तमान में वो व्यक्ति या वो जगह है भी कि नहीं, बट भूतकाल में ये चीज़ उसकी आदत में थी, तो भूतकाल की आदतों के लिए भी हम पास्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं।
अगला है कंडीशनल क्लॉजेज, यानी यदि तुम ऐसा करते तो ऐसा होता। इन सेंटेंसेस के लिए भी हम पास्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं, यानी कंडीशनल क्लॉजेज के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट का। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, सिंपल क्लास यानी इसमें उदाहरण कैसे आते हैं, यदि तुम वहाँ होते तो उससे ज़रूर मिलते, यदि मेरे पास ये होता तो मैं ये काम करता। एग्जाम्पल चलिए लेते हैं इसका, जैसे इफ़ आई हैड मनी आई वुड बाय अ कॉटेज इन द माउंटेन। यदि मेरे पास पैसे होते तो मैं पहाड़ों पर एक कॉटेज ज़रूर लेता, यानी मीन्स ले लिया होता। कॉटेज मीन्स कुटिया होती है, यानी अगर मेरे पास पैसे होते तो मैंने पहाड़ों पर एक घर लिया होता। तो ये पास्ट टेंस, क्योंकि अब पास्ट टेंस में ही आपकी इमेजिनरी हो या काल्पनिक हो, ये सब पास्ट टेंस का इस्तेमाल है। इफ़ यू वर देयर, यदि तुम वहाँ होते, यू शुड मीट, तुम उससे मिल लेते। तो ये सेंटेंस में देखिए पास्ट टेंस की कुछ ये शर्तों वाली बातें जो होती हैं, जिसमें कुछ कंडीशनल होती हैं, वो भी पास्ट टेंस में इस्तेमाल करते हैं। या खासकर सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध है पास्ट टेंस वो है घटनाओं के लिए। कोई दुर्घटना या दुर्घटना हो जाए, रिपोर्ट हो, कोई एक्सीडेंट या इंसिडेंट की रिपोर्ट्स हो, या स्टोरी हम कोई बताते हैं पुरानी, वो सब पास्ट टेंस में ही डिस्क्राइब करते हैं। जैसे अब कहीं किसी दोस्त से आप मिलते हैं तो पूछते हैं अरे कल तुमने क्या किया, कल तुम कहाँ गए। हमारी बातचीत की शुरुआत भी पास्ट टेंस से ही होती है, इसलिए पास्ट टेंस बहुत ज़रूरी है। खासकर अगो का इस्तेमाल, कुछ समय पहले आप कहाँ थे, लास्ट नाइट, लास्ट डे, लास्ट मंथ, ईयर, जहाँ लास्ट का इस्तेमाल आए। यस्टरडे मॉर्निंग, या यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे, परसों, बीते हुए परसों, या कल, ये सारी बातें जो है पास्ट टेंस में ही इस्तेमाल होती हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें आपको लगे कि ये सेंटेंस पास्ट टेंस का है, जिसमें बीते हुए समय में काम है, वो सब सिंपल पास्ट में आते हैं, जहाँ वर्ब की सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। अब आइए हम कुछ सेंटेंसेस लेते हैं, थोड़े से स्ट्रक्चर में थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, जिनको आपको करने की ज़रूरत है, ऐसे सेंटेंस की प्रैक्टिस। आइए प्रैक्टिस करते हैं। लेट्स प्रैक्टिस सम टिपिकल सेंटेंसेस ऑफ द सिंपल पास्ट। जैसे देखिए सेंटेंसेस आपके पास आ सकते हैं। ये सेंटेंसेस जो मैंने अभी दिए वो स्ट्रक्चरल भी हो सकते हैं, यूजेस भी हो सकते हैं, हैबिचुअल भी हो सकते हैं। जैसे जहाँ पर हम यूज टू का इस्तेमाल करते हैं, तो या फिर जहाँ पर हैबिचुअल आदत की बात होती है। तो जैसे मैंने हैबिचुअल आदत में क्या लिया, मैं रात्रि 9 बजे सो जाया करता था, यानी पास्ट में मैं सो जाया करता था। तो जहाँ मैं पास्ट टेंस में कोई काम किया करता था वहाँ आप यूज टू का इस्तेमाल करते हैं। आई यूज टू स्लीप एट 9 o'clock एट नाइट। मैं रात को 9 बजे सो जाया करता था। वर्तमान में मैं सो नहीं जाता या मैं नहीं करता अलग, लेकिन पास्ट टेंस में मैं ये करता था। आई यूज टू स्लीप एट 9 o'clock एट नाइट। क्या उस लड़की ने तुमसे पत्र लिखवाया, ये दूसरा कंडीशन आया पास्ट टेंस का। अगर कर्ता से कोई काम करवाता है, यानी वो खुद नहीं करना चाहता दूसरा करवाता है, ऐसे सेंटेंस के लिए मेक का इस्तेमाल करते हैं। तो डिड दैट गर्ल मेक, यानी मेक और मेड का इस्तेमाल, डिड लगा दिया तो क्योंकि मेक का इस्तेमाल किया। डिड दैट गर्ल मेक यू राइट द लेटर, यानी मेक और मेड का इस्तेमाल करते हैं सब्जेक्ट के साथ ही, यानी सब्जेक्ट लगाया देन मेक और मेड का इस्तेमाल, क्योंकि उससे काम करवाया गया है। हृदय की धड़कन के कारण मैं तेज़ नहीं दौड़ सका, यहाँ सका सकी के लिए है। सका सकी में आप तो आराम से कुड का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि पास्ट टेंस में आया, लेकिन इससे पहले मेड वाला सेंटेंस आप ध्यान रखेंगे कि जब कर्ता से कोई काम करवाया जाता है वहाँ मेक या मेड का इस्तेमाल करते हैं। अब कुड वाला देखिए, आई कुड नॉट रन फास्ट ड्यू टू द पल्पिटेशन ऑफ द हार्ट। पल्पिटेशन में हृदय की धड़कन को बोलते हैं। तो मैं नहीं दौड़ सका अपने हृदय की धड़कनों के कारण, मैंने हार्ट बीट बहुत ज़्यादा हो गई तो मैं नहीं दौड़ सका। मेरा हृदय इस दुखद दृश्य को कैसे सहन कर सकता था, यानी यहाँ सहन करने वाले सेंटेंस में भी कुड का इस्तेमाल करते हैं और अपनी सामर्थ्य वाली चीज़ों के लिए भी कुड का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ इंड्योरेंस माने सहनता के लिए है। ही कुड नॉट, यानी हाउ कुड माई हार्ट एंड्योर दिस पिटिएबल साइट। हाउ कुड मैंने कैसे सहन कर सकता हूँ, इंड्योर माने सहन करना, पिटिएबल मीन्स होता है दुखद दृश्य या दयनीय दृश्य। मेरा मित्र मेरे स्कूल के निकट रहता था। माई फ्रेंड लिव्ड एट द स्टोन थ्रो फ्रॉम माई स्कूल। स्टोन थ्रो एक इडियम है, एक प्रकार से बहुत नज़दीक के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी एक अधिक, यानी कोई कंकड़ पत्थर फेंकते इतनी दूरी पे ही वो रहता था, यानी बहुत ही नज़दीक रहता था, ये इडियम का इस्तेमाल करते हैं। तो कुड का इस्तेमाल, मेक का इस्तेमाल, ये आपने अभी तक देखा। अब आते चलते हैं, अब वहाँ रहने में मित्र रहता था, बट यहाँ भी रहता था, लेकिन यहाँ रहने का सेंस था से है। मेरा बाग सदैव हरा रहता था, यहाँ रहना लिव वाला नहीं है, यहाँ था के सेंस में है। माई गार्डन वॉज एवरग्रीन, यहाँ था। आपको यही तो समझना है कि कहाँ पर किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। मेरा मित्र वहाँ पास में रहता था तो लिव का इस्तेमाल किया था, और यहाँ रहता था तो यहाँ पर लिव्ड के बजाय हमने यहाँ पर था, वॉज अ वेयर का इस्तेमाल किया। वह सदैव प्रसन्न रहता था, ही वॉज ऑलवेज हैप्पी, यानी यहाँ प्रसन्न रहने वाली बात आई।
अब आते हैं नेक्स्ट कंडीशन जो है, उस बालिका के 2 भाई थे। यानी जहाँ पर अधिकार या संबंध की बातें हैं वहाँ पर पास्ट टेंस में हैड का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ हैड परफेक्ट टेंस के लिए नहीं है, परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग नहीं, यहाँ पर अधिकार के लिए। यानी द गर्ल्स हैड 2 ब्रदर्स, उसके 2 भाई थे। या हैड का इस्तेमाल देखिए कैसे करते हैं, उस दिन मेरे पास केवल 2 रुपये खर्च करने को थे। I had only 2 rupees to spend on that day। यहाँ पर मेरे पास यानी मेरे अधिकार में केवल 2 ही रुपए थे। I had only 2 rupees, मेरे पास 2 रुपए थे। है ये पास्ट टेंस, आप इसको परफेक्ट टेंस नहीं बोलेंगे, परफेक्ट टेंस में तो वर्ब की 3rd फॉर्म लगती है। I had only 2 rupees to spend on that day। तो आपको इसे प्रैक्टिस करनी है ऐसे सेंटेंसेस की। नेक्स्ट और देखिए, मुझे थोड़ी देर तक वहाँ रुकना पड़ा। I had to, यहाँ कंपेल है, व्यक्ति मजबूर है। I had to stay there for some time। मुझे वहाँ रुकना पड़ा। तो had का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं, आपको इसको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। I had to stay there for some time, यानी जहाँ पर आपको यहाँ अधिकार जताना पड़ा है, या अधिकार वहाँ जता, यानी वहाँ पर समय ने मेरा ले लिया। मुझे अपने तुम्हारे घर पैदल नहीं जाना पड़ा, यहाँ निगेटिव मैंने ले लिया। I didn't have to go to your house on foot। अब आप यहाँ पर कंफ्यूज नहीं हुई, हैव क्यों आया, हैव अधिकार के लिए आया। आप डिडेंट के बजाय हैडेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे I hadn't to go to your house on foot, यानी हैडेंट का इस्तेमाल करिए या डिडेंट करके हैव का इस्तेमाल करिए। उसे मृत्यु के पंजों में क्यों जाना पड़ा। Why had he to go into the clutches of डेथ, क्लचेज ऑफ डेथ, मृत्यु के पंजे। या आप इसको ऐसे कर सकते हैं, वाई डिड ही हैव टू गो इन द क्लॉज ऑफ द डेथ। क्लॉज ऑफ डेथ मन मृत्यु का पंजा हुआ। यानी डिड आप लगाएंगे तो आपको हैव लगाना पड़ेगा, और या सिंपली हैड का इस्तेमाल करेंगे तो वो आपकी 1st फॉर्म आप रखना पड़ेगा। मैं नहीं जानता था कि क्या करूं, ये सिंपल सेंटेंस। आई डिडंट नो व्हाट टू डू, आई डिडंट नो व्हाट टू डू, क्या करूं, यानी डिड नॉट का इस्तेमाल किया तो अगला सेंटेंस का जो पोर्शन है वो 1st फॉर्म में ही आएगा। यानी ये आप जो सेंटेंस अभी गए हैं, इन सारे सेंटेंस को आप बहुत बारीकी से ध्यान दीजिए, इनको थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए तो पास्ट टेंस आपके लिए बहुत ईजी पड़ जाएगा। अब आते हैं हम लोग सिंपल सेंटेंसेस जो पास्ट टेंस है। अब देखते हैं आपको कितनी आपने प्रैक्टिस की और आप किस तरह के सेंटेंस आते हैं पास्ट टेंस में, उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर करिए, जिससे आपको अच्छे से मोटिवेशन मुझे भी मिलता रहे और आप अच्छी पोस्ट पाएँ और सीखें। नेक्स्ट है, अब देखिए सेंटेंस है, 2 पुलिस वाले कल रात को पूछताछ के लिए आए। अब आए पता चल गया ये पास्ट टेंस का, अब क्योंकि पिछली रात को आए हैं तो 2 पुलिसमैन केम। अब क्योंकि आए हैं तो कम का केम किया, केम टू इंट्रोगेट लास्ट नाइट। इंट्रोगेट माने पूछताछ होता है, लास्ट नाइट आए थे, पास्ट टेंस में आया। मुलाकात रात 8 बजे होनी थी लेकिन अध्यक्ष देर से पहुंचे थे। अब यानी सब कुछ पास्ट टेंस का था इसलिए हमने पास्ट टेंस में रखा। मीटिंग वॉज शेड्यूल्ड एट 8 AM बट द प्रेसिडेंट रीच्ड वेन्यू, माने जहाँ पर जिस स्थान पर कोई प्रोग्राम होता है उसको वेन्यू बोलते हैं, कार्यस्थल या सभा स्थल, वहाँ वो नहीं पहुँचे। तुम कल पढ़ने क्यों नहीं आए थे, पढ़ने क्यों नहीं आए थे यानी पास्ट टेंस पता है सेंटेंस। वाई डिडेंट यू कम टू रीड यस्टरडे। अब डिडेंट लगाया, आप चाहते तो डिड बाद में भी नॉट बाद में भी रख सकते, तो वाई डिड यू नॉट या वाई डिडेंट यू कम टू रीड, दोनों तरीके से आप इसको रख सकते हैं। नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद में भी कर सकते हैं और डिडेंट साथ में भी लगा सकते हैं। वाई डिडेंट यू कम टू रीड यस्टरडे थोड़ा अच्छा लगता है इसलिए डिडेंट पहले रखते हैं। मैंने निबंध लिख लिया, अब सिंपली है मैंने लिख लिया, आई रोट एन एसे, मैंने निबंध लिख लिया। तुम पढ़ने क्यों नहीं आए पर ध्यान देनिएगा, आपको डिड नॉट जो लगाया है आप नॉट चाहे तो सब्जेक्ट के बाद में भी रख सकते हैं। वाई डिड यू नॉट या वाई डिडेंट यू कम। अगला, मैं हमेशा सुबह टहलता था, यानी मेरी एक आदत है तो आप इसको यूज टू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या सिंपली पास्ट टेंस में टहलता था, क्योंकि टहला करता था नहीं है, इसमें टहलता था। आई ऑलवेज वेंट ऑन अ मॉर्निंग वॉक, मैं जाया करता था, ये सिंपल पास्ट में रखा। अगर यहाँ ता को फोर्सफुली कर दे, मैं हमेशा सुबह टहलने जाया किया करता था, तब यूज टू का इस्तेमाल करते, लेकिन ये सिंपल है तो आई ऑलवेज वॉकड फॉर अ मॉर्निंग वॉक। अगला, डिड यू स्कोल्ड हिम, क्या तुमने उसको डांटा। अब डिड बाहर निकाला, यह सेंटेंस में था, डिड यू स्कोल्ड हिम, क्या तुमने उसको डांटा। अगला, वो तुमसे कहाँ मिलता था, मिलना चाहता था, तो वेयर डिड ही वांट टू मीट यू। वेयर लगाया, हेल्पिंग वर्ब डिड लगाया, देन ही के बाद वांट माने चाहना, वांट टू मीट यू। वो अंग्रेजी लिखना नहीं जानता था, अब नहीं आया जानता था, पास्ट टेंस आया। ही डिडंट नो हाउ टू राइट इंग्लिश, ही डिडंट नो हाउ टू राइट इंग्लिश, वो नहीं जानता था। He didn't know how to write English, यानी वो नहीं जानता था कि वो इंग्लिश कैसे लिखे।
उसने मुझसे खूब काम करवाया। अब यहाँ देखिए सब्जेक्ट को काम करवाने के लिए बाध्य किया जा रहा है, तो यहाँ मेक या मेड का इस्तेमाल, क्योंकि पॉजिटिव है इसमें नॉट नहीं लगा हुआ है तो हम इसके मेड का इस्तेमाल। शी मेड मी वर्क हार्ड, उसने मुझे जो है यहाँ काम करवाया। शी मेड मी, मुझे काम करवाया उसने। शी मेड मी वर्क हार्ड। नेक्स्ट है उसने तुम्हें कब और कहाँ बुलाया था। कब और कहाँ पास्ट टेंस का सेंस है, कब और कहाँ बुलाया था। When and where did he call? He make you call, उसने तुमको कहाँ बुलवाया था, सॉरी बुलाया नहीं बुलवाया था, यानी यहाँ पर फोर्सफुली काम करवाया जाए तो वहाँ मेक का इस्तेमाल करेंगे। When and where did he make you call, यानी मीन्स तुमको कहाँ बुलवाया गया था। उसने पियानो क्यों नहीं बजाया, सिंपल सेंटेंस में आया Why did not he play piano? Why didn't he play piano? Why did he not play piano? क्या हमने फ़ोन पर 30 मिनट बातें की, यानी अब क्वेश्चन में क्या है यानी पहले, तो हमारा हेल्पिंग वर्ब भी बाहर आ जाएगा। डिड वी टॉक ऑन अ फोन, डिड मीन्स क्या, तो डिड वी टॉक ऑन अ फोन फॉर 30 मिनट्स, यानी क्या हमने 30 मिनट तक बात की है, तो डिड आप, क्योंकि क्या पहले हमने भी अपना डिड बाहर किया। और देन टॉक माने बात करने की, फर्स्ट फॉर्म टॉक लगाई, टॉक नहीं किया क्योंकि डिड लग चुका है। अगला सेंटेंस में आते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ज़रूर करिए और इन सेंटेंसेस की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए। अगर एक बार आप इन सेंटेंसेस को समझ लेते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पास्ट टेंस हमेशा आप उसमें करने में हमेशा ही आपको क्वालिटीज़ आपको समझ में आएगी पास्ट टेंस मुझे कितने अच्छे से आता है। और सेंटेंस में कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि कोई डिफ़िकल्टी आपको अगर हुई हो तो मैं पर्सनल डिस्क्रिप्शन में आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसमें दे दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।